नमस्कार दोस्तों। तो आज ना द हिंदू में एक आर्टिकल निकला था जिसको मैं जब अपनी डेली न्यूज़ एनालिसिस करता हूं, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको आप कर भी सकते हो। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं करने समय एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये ओपिनियन कहा दिया गया था कि एक इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वेस्ट एशियन क्राइसिस अब खत्म हो चुका है और फिर इससे जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म हो जाएगा। और बैड न्यूज़ थी कि भाई एल नीनो आ गया तो उससे रेनफॉल जो है वीक होगी। लेकिन ये जो गुड न्यूज़ थी अब वो बैड न्यूज़ में बदल चुकी है। आज ही ये आर्टिकल सुबह आया और आप देखिए कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया, नेटो समिट पर इस बात को अनाउंस कर दिया कि ईरान और यूएस के बीच में जो सीजफायर हुआ था वो सीजफायर इज नाउ ब्रोकन। और एक बार फिर से ये स्कमिश, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शुरू हो चुका है। तो ईरान ने सबसे पहले अटैक किया, 3 वेसल्स को अटैक किया उन्होंने। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एकदम निराश, एकदम हताश, एकदम गुस्सा साफ साफ दिखाई देते हैं। ट्रंप का कहना है कि ये सारे लीडर्स जो ईरानियन लीडर्स हैं, दे आर लायर्स, दे आर सिक पीपल, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, उन्होंने यूएस को धोखा दिया है। देखिए, इसकी शुरुआत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। अगर हम देखें तो मैंने आपको इसकी चर्चा भी करी थी कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक ओपिनियन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है सरकार के ऊपर, सरकार के डिसीजंस के ऊपर। और जब अयतुल्ला खामनेई का फ्यूनरल हो रहा था उस समय करोड़ों की जो भीड़ वहां पर पहुंची थी वो लगातार रिवेंज के नारे लगा रही थी। वो भीड़ लगातार किल ट्रंप, किल नेतन्याहू, ये सारे नारे लगा रही थी। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इस पूरे सीजफायर के ऊपर, इस सारी चीज़ों के ऊपर पड़ना था और वो इम्पैक्ट पड़ा। और ये झगड़ा, ये लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जगह पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है और दोनों तरफ से बहुत सारी कन्फ्यूजन है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है यूपीएससी सीएससी के लिए, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 17,999 है। इस फीस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। 50% का इस समय पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ईजी ईएमआई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ 890 रुपये पर मंथ पर भी इस कोर्स को ले सकते हो। तो 12 महीने का आपको यहाँ पर एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कोर्स आप ज़रूर से ले लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, दैट इज़ APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ को शांत रखने के लिए ईरान और यूएस के बीच में जो एमओयू किया गया था, जो 14 पॉइंट एमओयू कहा गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया था, वो अब खत्म हो चुका है। जो फ्रेजाइल सीजफायर था, पहले भी बहुत बार ये ब्रेक किया गया लेकिन दोनों तरफ से फिर शांति हो जाती थी, फिर ब्रेक होता था, फिर शांति हो जाती थी। हम लगभग तीसरी बार ये बात सुन रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ऑफिशियली मैं अनाउंस करता हूं कि वो खत्म होगा एंड दिस विल स्टार्ट अ न्यू मिलिट्री एस्केलेशन इन गल्फ। गल्फ दोबारा से एक बार डिस्टर्ब होगा। दोबारा से गल्फ में आप वही सारे सीन्स जो कुछ दिनों पहले देख रहे थे, वो कुछ महीनों पहले देख रहे थे, वो सारे सीन्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप, और ये इस पर्टिकुलर टाइम पर होना, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका होना ये अपने आप में बहुत सारे कंसर्न्स रेज करता है। इस समय पर नेटो समिट शुरू ही हुई है और नेटो समिट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। और नेटो समिट टर्की में हो रही है। ध्यान रखिएगा, टर्की इज वेल विद इन द रेंज ऑफ ईरान, और टर्की और ईरान की भी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है आपस में। तो टर्की में, और टर्की से लगातार यूएस कोशिश भी कर रहा है साइड लेने की और टर्की से लगातार डील करने की। और नेटो समिट में टर्की भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को जो है खुश किया जाए। तो वहाँ पर एक आपको अलायंस सा दिख रहा है। और उसी नेटो समिट में ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान ने हमारे कमर्शियल वेसल्स को अटैक किया और इसीलिए हम इस पूरे सीजफायर को ख़त्म कर रहे हैं, ये सीजफायर नहीं होगा। ट्रंप पूरी गुस्से में एकदम फटते हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा, जैसा वो बोलते हैं, कि ईरानियन लीडर्स दे आर चीट्स, दे आर लायर्स, दे आर सिक पीपल, और अब उनसे इंगेज करने का कोई मतलब नहीं है। अब उनसे इंगेज करना, हम करेंगे ही नहीं उनसे इंगेज, और अब कोई भी शांति वार्ता नहीं होगी इसके अंदर में, चाहे कोई भी ब्रोकर कराने आए पीस, लेकिन अब कोई भी शांति इसके अंदर नहीं होगी। अब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आई थिंक इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर विद देम, दिस अग्रीमेंट इज ओवर। और अब इसमें, इस अग्रीमेंट में जो ऑनर करने थे टर्म्स को ईरान को, वो ऑनर उन्होंने नहीं किया। एक बार हमने सुना था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक कंफ्यूजन थी। ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के सर्विस फीस हम चार्ज करेंगे। अब उसके ऊपर कंफ्यूजन थी कि वो सर्विस फीस वो कब से चार्ज करेंगे। ट्रंप अनाउंस कर चुके थे पहले ही कि भाई टोल फ्री हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। ईरान ने कह दिया कि नहीं भाई, फ्री तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लेवल ऑफ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर डील को लेकर के तो कंफ्यूजन थी, और वहाँ पर तो था ही वो बहुत मुश्किल कि न्यूक्लियर डील किस तरीके से ईरान करेगा, उसको लेकर के काफ़ी सारा
प्रॉब्लम था। अब ये ट्रंप जो है ना, ये हमेशा मिसकैलकुलेट करते हैं अगले को, ये अपने ईगो में अगले को हमेशा छोटा समझते हैं। ट्रंप ने जगह जगह पर बहुत सारे अनाउंसमेंट दे दिए थे। जैसे एक अनाउंसमेंट आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो ट्रंप ने बोल दिया था कि न्यूक्लियर डील करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो आउट ऑफ डेस्परेशन इस पूरे एग्रीमेंट को कर रहे हैं। वो आउट ऑफ डेस्परेशन इस सीज फायर को चाहते हैं, उनकी तरफ से अप्रोच हो रहा है। यूएस तो जब चाहे उनको मार सकता है। ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए और उसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं इस बार भुगतना पड़ रहा है, जहां पर ईरान ने अपने साइड से अटैक करना अब शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स की डील को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं हमें सामना करना पड़ा। जैसे ईरान के जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ जब बैठे हुए थे, कोट अनकोट उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, कि जब वो हमारे साथ बैठ करके इस डील के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो ईरानियन लीडर्स ने न्यूक्लियर वेपन को परस्यू करने से मना कर दिया था। उन्होंने अग्री किया यूएस के साथ कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू नहीं करेंगे। तो हमें भी लगा कि वो नहीं परस्यू करेंगे। फिर वो जैसे रूम से बाहर जाते हैं, मीडिया के सामने जाते हैं, वो बिल्कुल अपने बयान से पलट जाते हैं, अपने कमिटमेंट से पलट जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी यूएस से प्रॉमिस नहीं किया है। जब वो अपने देश में पहुंचते हैं फिर वो ये क्लेम करने लग जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू करेंगे। तो ये सारी कंफ्यूजन, अब आप यहीं पर देखो कि दो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन जो हैं वो आ चुकी हैं। और एक एक्सपर्ट ने एक आर्टिकल लिखा था कि जो पूरा झगड़ा है ना यूएस और ईरान के बीच में, वो एक्चुअल में पावर स्ट्रगल से आगे बढ़ करके अब ये एक इडियोटिक बैंटर हो चुका है। क्यों? बिकॉज शायद यूएस जो कहता है वो ईरान की समझ नहीं आता, ईरान जो कहता है वो तो यूएस के बिल्कुल समझ नहीं आता, यूएस में किसी के भी समझ नहीं आता। अब ये ट्रांसलेटर्स की प्रॉब्लम है, टर्म्स को समझने की प्रॉब्लम है, अगले को मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम है, जो भी है। दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस हियर इन द वर्ल्ड ऑर्डर एंड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ में, ये सारे डर्टी प्लेयर्स हैं, दे आर कुकूज, और ये सब उनके साथ बात करना इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर लायर्स। ये जो हैं वो वैसे लोग ही नहीं जिनके साथ बात की जाए, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये डर्टी गेम्स खेलते हैं। द निगोशिएटर्स कैन कीप टॉकिंग बट आई डोंट लाइक दीज पीपल। तो उन्होंने कहा एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि भाई जो निगोशिएटर्स हैं, जो निगोशिएट कर रहे हैं, इसमें कतर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, जो भी निगोशिएट कर रहा है वो करते रहे, वो बात करते रहे उनसे, लेकिन अब मैं तो इनसे चर्चा नहीं करूंगा, हमारी बात तो नहीं होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप भी बात नहीं करेंगे या यूएस का प्रेसिडेंट ही उसी में एंगेज नहीं होगा तो कहाँ के लिए शांति वार्ता होगा। अब इसके अंदर अब देखो, ये तो इन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मली एंड कर दिया सीज फायर को, लेकिन हो सकता है कि ये फिर से मामला बदल जाए, फिर से ट्रंप जो है अपने बयान से पलट जाएं और दोबारा से एक सीज फायर हो जाए। ये भी आप देख सकते हो, चांसेस हैं उसके। ट्रंप ने बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर दी और यहाँ पर तो उन्होंने मतलब एक तरीके से पूरे ईरान को कैंसर कह दिया। इट इज़ द कैंसर ऑफ द वर्ल्ड, और इस कैंसर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इस कैंसर को अगर कट आउट नहीं किया गया तो ये एक बीमारी की तरह पूरे दुनिया में फैल जाएगा। और ट्रंप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ये सिंबलाइज करके बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो इस मामले को और बिगाड़ सकती है और बड़ा बना सकती है। ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ वो आज से शुरू हुआ। आज ईरान ने, कहते हैं कि आईआरजीसी ने एक अटैक लॉन्च किया जिसमें उन्होंने यूएस बेसेस को हिट किया, बहरीन में, कुवैत में, और प्लस इसके साथ साथ में जो जो वेसल्स थी, कॉमर्शियल वेसल्स थी, उनको भी यहाँ पर टारगेट किया है। कहा जा रहा है कि एक उसमें वेसल थी जो इंडिया बाउंड वेसल थी, उसको भी पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसी 3 वेसल्स को अटैक किया जा चुका है ईरान द्वारा, आईआरजीसी द्वारा, और इसी वजह से इस सीज फायर को यूएस ने फॉर्मली एंड कर दिया है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है कि दोबारा से ये सीज फायर फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम 3 बार देख चुके हैं। यहाँ पर अटैक होता है, ट्रम्प कहते हैं अब ख़त्म, और फिर दोबारा से हो जाता है। या आपको ये लगता है, क्या सच में ऐसा लगता है कि ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ये वॉर दोबारा से शुरू होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।